नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नास्तिक पिता का आस्तिक बेटा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। धारानगर राज्य पर राजा बदन सिंह राज करता था। वो पक्का नास्तिक था। वो सोचा करता हूँ, मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। भगवान को आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। ये सब मानव मन की कपोल कल्पित बातें हैं। मैं जीवन पर्यंत अपने राज्य में किसी भी मंदिर की स्थापना नहीं होने दूंगा, और ना ही किसी को भगवान का नाम लेने दूंगा। उसी नास्तिक बदन सिंह की रानी चंद्रलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी, हम अपने पुत्र का नाम संग्राम सिंह रखेंगे। बदन सिंह ने प्रसन्नता से पुत्र का चुंबन ले लिया। उसी रात जब वो अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो उसने एक स्वप्न देखा। कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसके नाम से तुम घृणा करते हो। पहेलियां ना बुझाओ और मुझे स्पष्ट रूप से अपने बारे में बताओ। तो सुनो राजा, मैं हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लोग मुझे भगवान राम के नाम से जानते हैं। ओह, तो तुम वही भगवान राम हो जिसके नाम से हम जलते हैं। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन हम तो तुम्हारे नाम से भी घृणा करते हैं। फिर तुम हमारे पास क्यों आए हो? बदन सिंह, हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि जल्द ही तुम्हारे राज्य में हमारे नाम की ध्वनि गूंजने वाली है। जिस राज्य को तुमने मंदिरों से विहीन कर दिया है, उसी राज्य में शीघ्र ही हमारे अनगिनत मंदिर बनने वाले हैं। क्या बक रहे हो? हमारे रहते हमारे ही राज्य में ये सब कैसे हो सकता है? किसकी मजाल है जो हमारे आदेश का उल्लंघन करके हमारे राज्य में मंदिरों की स्थापना करे? किसकी मौत आई है? बदन सिंह, इस नेक कर्म को तुम्हारा पुत्र संग्राम सिंह ही बड़ा होकर पूरा करेगा। चुप रहो। हमारा बेटा भला तुम्हारा नाम क्यों लेगा? उसमें तो मैं अपने जैसे संस्कार ही उत्पन्न करूंगा। बड़ा होकर वो भी मेरी ही तरह पक्का नास्तिक बनेगा। बदन सिंह, ये तुम्हारी भूल है। मैंने जो कुछ भी कहा है वो पत्थर की लकीर है। जब संग्राम सिंह बोलने लायक हो जाएगा, तो उसके मुंह से सर्वप्रथम राम शब्द ही निकलेगा। वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और आगे चलकर तुम्हें एक बड़े संकट से छुटकारा दिलाकर तुम्हारा उद्धार करेगा। राम, मुझे तुम्हारी अनर्गल बातों पर विश्वास नहीं है। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ये सुनकर स्वप्न में आए भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए। तभी बदन सिंह की नींद खुल गई। वो स्वप्न की बात सोचकर दुविधा में पड़ गया। क्या मेरा देखा हुआ सपना सच होगा? क्या मेरा पुत्र संग्राम सिंह सचमुच धार्मिक प्रवृत्ति का होगा? इस विचार मात्र से ही वो बुरी तरह बौखला उठा। तभी, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे संग्राम सिंह के ऊपर कितनी ही सख्ती क्यों न बरतनी पड़े। मैं उसके विचारों को धर्म की ओर नहीं मुड़ने दूंगा। अतः युवराज संग्राम का लालन पालन बदन सिंह की कड़ी निगरानी में होने लगा। जब संग्राम 1.5 वर्ष का हुआ, तो एक दिन राम, ओह, संग्राम बोलने लगा। रानी ने दौड़कर संग्राम को छाती से लगा लिया। दासी, जाओ, जाकर महाराज को ये शुभ संदेश सुनाओ। जी महारानी जी। दासी तुरंत ही राजा बदन सिंह के पास पहुंची। महाराज, एक शुभ समाचार है। युवराज संग्राम सिंह जी ने आज अपने मुख से पहला शब्द बोला है। ओह दासी, तुमने हमें बहुत ही अच्छी खबर दी है। उसने तत्काल ही अपने गले में पड़ी बहुमूल्य माला उतारी और लो दासी, ये तुम्हारा इनाम है। दासी ने खुश होकर माला ले ली। तभी जैसे उसे कुछ याद आया। दासी, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि युवराज के मुख से पहला शब्द क्या निकला था, माँ या बाबा? महाराज, युवराज के मुंह से प्रथम शब्द राम निकला था। क्या? बदन सिंह के मुंह पर क्रोध की रेखाएं खिंच गईं। उसने क्रोध से चिल्लाते हुए दासी से कहा, तो ये है तुम्हारी शुभ सूचना? लाओ,
हमारी माला हमें वापस करो। भय से कांपती हुई दासी ने माला बदन सिंह को वापस कर दी और बदन सिंह के आदेश पर वहां से वापस चली गई। बदन सिंह उसी समय रानी चंद्रलता के पास पहुंचा। रानी चंद्रलता, सुना है तुम्हारे पुत्र के मुख से प्रथम शब्द राम निकला है। हाँ महाराज। रानी, ये तो तुम जानती हो कि हमें भगवान एवं धर्म के नाम से चिढ़ है। अतः सुन लो, अगर युवराज संग्राम के मुंह से फिर कभी राम का नाम निकला तो उसके हक में अच्छा नहीं होगा। जी महाराज। लंबे डग भरता हुआ बदन सिंह कक्ष से निकल गया। उसके जाने के बाद, ओह, अब मैं क्या करूं? अगर दोबारा संग्राम के मुंह से राम का नाम निकला तो अनर्थ हो जाएगा। चंद्रलता सोच में पड़ गई। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। महाराज के कोप से बचाने के लिए मैं संग्राम को अपने पिता राजा श्यामदेव के पास श्यामनगर क्यों न भेज दूं। वहां रहकर जब वो युवा हो जाएगा तो मैं उसे पुनः यहाँ बुलवा लूंगी। तब तक संग्राम समझदार हो जाएगा और मेरे समझाने पर राम का नाम लेना भी छोड़ देगा। इस विचार ने चंद्रलता को बहुत शांति प्रदान की। दूसरे दिन ही रानी चंद्रलता ने बदन सिंह से कहा, महाराज, मैं युवराज संग्राम को उसके ननिहाल श्यामनगर भेजना चाहती हूँ। वो वहीं रहकर शिक्षा ग्रहण कर लेगा। उसके पश्चात यहाँ वापस लौट आएगा। महारानी चंद्रलता, तुम्हारे जो जी में आए करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये युवराज संग्राम को श्यामनगर भेजने की बदन सिंह की मौन स्वीकृति थी। अतः उसी दिन चंद्रलता युवराज संग्राम को साथ लेकर श्यामनगर की ओर चल पड़ी। अच्छा हुआ जो महारानी चंद्रलता संग्राम को अपने पिता के यहाँ छोड़ने जा रही है। भला हमारे राज्य में राम का नाम लेने वाले को क्या काम। जब चंद्रलता श्यामनगर में अपने पिता राजा श्यामदेव के पास पहुंची, बेटी चंद्रलता, तुम? क्या राजा बदन सिंह तुम्हारे साथ नहीं आए? पिताजी महाराज, वे तो आजकल मुझसे एवं संग्राम से रुष्ट हैं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है बेटी? तब चंद्रलता ने अपने पिता को उनके रुष्ट होने का कारण बताया। सारी बात जानकर तुमने अच्छा ही किया बेटी, जो संग्राम को यहाँ ले आई। मैं तुम्हें इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी का वचन देता हूँ। अब मुझे आप ही का तो आसरा है पिताजी महाराज। पिता से आश्वासन पाकर चंद्रलता धारानगर वापस लौट गई। अब नन्हे संग्राम का अपने नाना के यहाँ सुचारू रूप से पालन पोषण होने लगा। जब संग्राम का बचपन में ही यही हाल है तो बड़ा होकर तो ये राम का परम भक्त बनेगा। नास्तिक बदन सिंह अपने बेटी की ये आदत कैसे सहन कर पाएंगे। राम राम, ये सोच सोचकर राजा श्यामदेव किसी भावी आशंका से कांप कांप जाते। इस प्रकार संग्राम को श्यामनगर में रहते रहते पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन, बेटा संग्राम, अब तुम्हारी उम्र विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करने के लायक हो गई है। इसलिए तुम्हें शिक्षार्थ देव ऋषि के आश्रम में छोड़ने से पहले हम तुम्हारे विचार जानना चाहते हैं कि तुम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने में रुचि रखते हो। नाना जी, चूंकि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, इसलिए मुझे राजनीति, अस्त्र शस्त्र इत्यादि की शिक्षा तो ग्रहण करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं धर्म की विधिवत शिक्षा भी ग्रहण करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तब श्यामदेव संग्राम को देव ऋषि के आश्रम में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए छोड़ आए और संग्राम मन लगाकर अस्त्र शस्त्र चलाने के साथ साथ धर्म की भी शिक्षा ग्रहण करने लगा। ठीक 10 वर्ष पश्चात जब युवा संग्राम देव ऋषि से सभी प्रकार की शिक्षा लेकर राजा श्यामदेव के पास वापस आया। बेटा संग्राम, आज से 20 वर्ष पहले तुम्हारी माँ चंद्रलता जिस काम से तुम्हें मेरे पास छोड़ गई थी, आज वो पूरा हो गया है। इसलिए अब तुम्हें अपनी माँ के पास वापस लौट जाना चाहिए। जो आज्ञा नाना जी। बेटा, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ चंद्रलता भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। उसके पास कृष्ण भगवान की एक बहुत ही सुंदर सोने की मूर्ति थी।
आज से 25 वर्ष पहले जब राजा बदन सिंह से तुम्हारी माँ का विवाह हुआ तो वो अपने इष्ट देव कृष्ण की वो मूर्ति भी अपने साथ ले गई थी। जब तुम्हारे नास्तिक पिता बदन सिंह को चंद्रलता की इस आदत का पता चला तो वो उस पर बहुत नाराज हुआ और क्रोध में भरकर उसने वो मूर्ति राजमहल के सरोवर में फेंक दी। चंद्रलता को बदन सिंह की इस हरकत पर बहुत दुख हुआ। परिणाम स्वरूप वो आत्महत्या करने तक के लिए तैयार हो गई थी। तब मेरे बहुत समझाने बुझाने पर उसने आत्महत्या करने का विचार तो त्याग दिया, लेकिन तभी से वो गुमसुम सी रहने लगी। उसके मन में तो भगवान कृष्ण की वो मूर्ति समाई हुई थी। राजा बदन सिंह के डर से उसने पूजा पाठ करना भी छोड़ दिया था। तुम्हारे जन्म के बाद जब तुम्हारे मुंह से भी प्रथम शब्द राम निकला तो राजा बदन सिंह क्रुद्ध हो उठे। तब उनके भय से चंद्रलता तुम्हें मेरे पास छोड़ आई। अब तुम युवा हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि वर्षों से दुखी अपनी माँ को खुशी प्रदान करो और जैसे भी हो उसे राजमहल के सरोवर के पानी में पड़ी हुई भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाल कर दे दो। मैं जानता हूँ कि ये कार्य अत्यंत कठिन है। तुम्हारे इस कार्य में राजा बदन सिंह बहुत रोड़े अटकाएंगे, लेकिन तुम्हें हर हालत में इस कार्य को पूरा करके अपनी माँ को सुखी करना है। ओह, तो माँ इसलिए मुझे अपने आपके पास छोड़ गई थी? पिताजी महाराज मुझसे रुष्ट हैं और वे पक्के नास्तिक भी हैं। हाँ बेटा, राजा बदन सिंह को ना जाने भगवान के नाम से क्यों बैर सा है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने पिता को भी धर्म का रास्ता दिखाओ ताकि उन्हें भी सद्बुद्धि आ सके। नाना जी, अच्छा हुआ जो आप आज आज मुझे सब बातें विस्तार पूर्वक बता दी। अब मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी जान पर खेलकर भी सरोवर में पड़ी भगवान कृष्ण की मूर्ति लाकर माँ को दूंगा और पिताजी महाराज को भी समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। अब मैं तुम्हें धारानगर पहुँचने की सूचना दूत द्वारा वहाँ भिजवाए देता हूँ। श्यामदेव ने तभी दूत को बुलाकर आदेश दिया, दूत, धारानगर जाकर तुम राजा बदन सिंह को इस बात की सूचना दो कि आज से 5 दिन पश्चात युवराज संग्राम सिंह धारानगर में पहुंचने वाले हैं। जो आज्ञा महाराज। धारानगर पहुंचकर जब दूत ने यह सूचना राजा बदन सिंह को दी, महारानी चंद्रलता, सुना तुमने? पूरे 20 वर्ष पश्चात हमारा बेटा अपने देश वापस आ रहा है। हाँ महाराज, सुना। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। महारानी, तुम हमारी खुशी का अनुमान नहीं लगा पा रही हो। माना कि 20 वर्ष पूर्व हम युवराज संग्राम से नाराज हो गए थे, लेकिन वो है तो हमारा बेटा ही। 5 दिन पश्चात हम उसका स्वागत करने के लिए धारानगर की सीमा पर स्वयं उपस्थित रहेंगे और तुम भी हमारे साथ रहोगी। जैसा महाराज का आदेश। 5 दिन पश्चात बदन सिंह रानी चंद्रलता को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। कुछ देर पश्चात ही, महारानी, सामने धूल का गुब्बारा उठ रहा है। लगता है युवराज संग्राम का रथ आ रहा है। आपका अनुमान सच लगता है महाराज। बदन सिंह का अनुमान वास्तव में ही सच था। कुछ देर बाद ही युवराज संग्राम का रथ उनके पास आकर रुका। भावी आशंका से रानी चंद्रलता का दिल धाड़ धाड़ करके बजने लगा था। आज एक लंबे अंतराल के बाद नास्तिक पिता का और आस्तिक पुत्र का मिलन होने वाला है। कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। फिर संग्राम सिंह रथ से उतरकर राजा बदन सिंह एवं रानी चंद्रलता की ओर बढ़ा। चूंकि चंद्रलता समय समय पर श्यामनगर जाकर संग्राम से मिल आती थी, इसलिए वो चंद्रलता को पहचानता था। जो माँ के पास खड़े हैं वही मेरे पिता हो सकते हैं। जब संग्राम अपने पिता के निकट पहुंचा, आहा, कैसा सुदर्शन युवक बन गया है हमारा बेटा। पिताजी महाराज, जय श्री राम। ओह, संग्राम ने ये क्या गजब किया। आते ही पिता के सामने राम का नाम ले बैठा। अब क्या होगा? संग्राम का कथन सुनकर बदन सिंह आग बबूला हो उठा। युवराज संग्राम, हम तो समझ रहे थे कि हमसे 20 वर्ष तक दूर रहने के पश्चात तुम्हें अकल आ गई होगी, लेकिन तुम तो अभी भी श्री राम का उच्चारण कर रहे हो।
पिताजी महाराज, भगवान राम तो इस सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। फिर भला इस सारी सृष्टि के निर्माण का फिर भला इस सारी सृष्टि के निर्माता का नाम क्यों ना लिया जाए। संग्राम, हम तुम्हारे साथ व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहते। तुम हमारे राज्य में अब तभी प्रवेश कर सकते हो जब तुम हमें इस बात का आश्वासन दे दो कि आज के बाद तुम जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं लोगे। ये तो मुझसे ना हो सकेगा पिताजी महाराज। तो हमारा आदेश भी सुन लो, तुम यहीं से वापस लौट जाओ और आजीवन हमें अपनी मनहूस सूरत ना दिखाना और ना ही कभी हमारे राज्य में प्रवेश करना। आज से हमारे राज्य में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। जाओ, जंगलों में जाकर साधु संतों की तरह जीवन व्यतीत करो। जब जंगलों की धूल फांकोगे तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? अपने इकलौते बेटे को वनवास दे रहे हैं? तुम चुप रहो महारानी। तुम्हारे कारण ही तो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हम तो समझते थे कि हमारे विचार जानकर तुम संग्राम को ऐसी शिक्षा दिलवाओगी जैसे हमें पसंद है, लेकिन तुमने और तुम्हारे पिता ने तो हमारे साथ छल करके संग्राम को आस्तिक बना दिया है। अब उसी का परिणाम भुगतो। ये सुनकर चंद्रलता कांप उठी। दूसरी ओर संग्राम सिंह ने बदन सिंह के चरणों में झुककर कहा, पिताजी महाराज, आपने जो जो आदेश मुझे दिए मैं उसका पालन करूंगा। मैं इसी समय से राजसी जीवन त्याग कर वनों की ओर जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन बदन सिंह ने अपने पांव पीछे खींच लिए। तुमने हमें अपार कष्ट पहुंचाया है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। जाओ, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। तब संग्राम ने चंद्रलता के चरणों को स्पर्श किया। बेटा संग्राम, अपने पिता का कहना मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ, वो आप ही थी जिन्होंने वर्षों पहले पिताजी महाराज का कहना मानकर पूजा पाठ करना त्याग दिया था, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। फिर संग्राम ने अपने रथ को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही वहां से चल पड़ा। महाराज, संग्राम को रोक लीजिए, उसके बिना मेरी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। आप कैसे निष्ठुर पिता हैं जो आपने अपने इकलौते बेटे को ऐसी कठोर सजा दी है। संग्राम को रोक लीजिए महाराज, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। महारानी चंद्रलता, हमारा फैसला अटल है। हम फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। पति या पुत्र में से तुम्हें एक को चुनना होगा। सुनकर चंद्रलता विवशता से सिसकी भरकर रह गई। उसने अपनी ममता का गला घोंट दिया। तब बदन सिंह उसे साथ लेकर महल में लौट आया। महल में आकर चंद्रलता का दिल बुरी तरह हाहाकार कर उठा। आह, कैसी विपदा आ पड़ी है। अब मैं आजीवन अपने पुत्र का मुंह नहीं देख सकूंगी। भगवान राम भी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौट आए थे, लेकिन मेरा बेटा संग्राम तो अब आजीवन ही जंगलों में भटकता रहेगा और अब कभी भी अपने देश वापस नहीं लौटेगा। सोचकर चंद्रलता फुट फुट कर रोने लगी। दूसरी ओर जब बदन सिंह रात को अपने शयन कक्ष में सो रहा था तो उसे पुनः स्वप्न दिखाई दिया। बदन सिंह, मेरे भक्त युवराज संग्राम को देश निकाला देकर तुम सोचते हो कि तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए हो। नहीं, ऐसा नहीं है बदन सिंह, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है राम? बदन सिंह, मेरे कहने का ये मतलब है कि युवराज संग्राम सिंह जल्द ही वापस धारा नगर में लौटेगा और इस धर्मविहीन राज्य में धर्म का प्रचार करेगा और राज्य में मंदिरों का निर्माण करवाएगा। मेरे जीते जी ऐसा होना असंभव है। बदन सिंह, ये सब तुम्हारे जीते जी ही होगा। यही नहीं, तुम स्वयं भी युवराज संग्राम सिंह के साथ इस नेक कार्य में हिस्सा लोगे। असंभव, ऐसा कभी नहीं होगा। बदन सिंह, तुम्हारा भ्रम एक दिन अवश्य टूटेगा। अभी तुम अभिमान के मद में चूर हो। कहकर राम अदृश्य हो गए। दूसरी ओर जंगल जंगल भटकता हुआ संग्राम अंत में ताम्रवन में पहुंचा। लगता है सामने किसी ऋषि का आश्रम है। मुझे वहां चलकर ज्ञात करना चाहिए कि ये किस ऋषि का आश्रम है। ये सोचकर संग्राम उस आश्रम में पहुंचा। प्रणाम ऋषिवर। वत्स, चिरंजीवी भव।
तुम कौन हो? सूरत से तो किसी राजघराने के प्रतीत हो रहे हो। आपका अनुमान सही है रिसीवर। मैं धारानगर के राजा बदन सिंह का पुत्र संग्राम सिंह हूँ। वही राजा बदन सिंह जिसके राज्य में भगवान का नाम लेना अपराध है और जो किसी भी ऋषि मुनि को अपने राज्य में नहीं घुसने देता है। हाँ रिसीवर, दुर्भाग्य से मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। लेकिन तुम इस वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा राज्य तो यहाँ से बहुत दूर है। रिसीवर, पिताजी महाराज ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और जीवन भर जंगलों में रहने का आदेश दिया है। ओह, लेकिन ऐसा आदेश उन्होंने तुम्हें क्यों दिया है? तब संग्राम ने उन्हें अपने निष्कासन का कारण बताया। सारी बात सुनकर, बेटा, तुम्हारे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। तुम जैसा सुपूत पाकर भी उनकी आंखें नहीं खुली है। यह उनका दुर्भाग्य है। अब तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आश्रम में रहकर ही भगवान के ध्यान में मन लगाओ। वही तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम्हारे पिता को भी सद्बुद्धि देंगे। ठीक है ऋषिवर, आज से मैं यहीं रहूंगा। तब संग्राम ने ऋषि के चरण स्पर्श किए। आज से आप मेरे गुरुदेव हैं। क्या मैं अपने गुरुदेव का नाम जान सकता हूँ? बेटा, हमारे नाम पद्म है। तब संग्राम उसी दिन से पद्म ऋषि के आश्रम में रहने लगा। एक दिन संग्राम ने पद्म ऋषि के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। गुरुदेव, मैं एकाग्रचित होकर एकांत में भगवान राम के ध्यान में समाधि लगाना चाहता हूँ और जब तक भगवान राम स्वयं आकर मुझे दर्शन नहीं देते, मैं समाधि में लीन रहना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारा विचार तो अत्यंत ही उत्तम है। तुम्हारी ये इच्छा है तो कठिन, पर मुझे आशा है कि तुम उसे अवश्य पूरी कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसी दिन से संग्राम आश्रम के आंगन में भगवान राम की आराधना में समाधि लगाकर बैठ गया। भगवान राम, मेरे इस शिष्य पर कृपा करना और उसकी इच्छा पूरी करना। लगता है इसकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। ये तुम्हारे दर्शन पाकर ही रहेगा प्रभु। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और हमारे दूसरे नए चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, जिस पर मैं रियल स्टोरी की राज चित्रकथा की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ अभी के टाइम में। आपको आने वाले समय में अमर चित्रकथा और भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी वहाँ देखने को मिलेगी। तो आप हिंदी स्टोरी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।